ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आरंभ हमारा 7वें अध्याय में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनकी चर्चाओं से हुआ, और अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज भगवान जागृत करेंगे, उत्पन्न करेंगे, प्रकट करेंगे, क्योंकि ये विषय में कहीं भी इस मुद्दे की चर्चा नज़र नहीं आ रही है, परंतु फिर भी भगवान ने अचानक इस मुद्दे को प्रकट किया है। तो इससे पता चलता है कि भगवान के दृष्टिकोण में जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा वे करते हैं, और इसकी श्रृंखला में कोई जो जैसे वो बता रहे हैं तो उसमें उसका कोई लिंक हो ना हो, परंतु अगर महत्वपूर्ण है तो एक विषय के विराम पर फिर दूसरा महत्वपूर्ण विषय अपने आप जागृत करके भगवान उसकी चर्चा करते हैं। तो न अर्जुन ने पूछा है और न उसकी कोई श्रृंखला आगे की जो भी माया की इत्यादि की चर्चा है उसमें कोई देवी देवताओं की चर्चा का कोई प्रश्न नहीं था, परंतु अचानक आज के विषय में हम देखेंगे कि भगवान देवी देवताओं की पूजा के विषय में अचानक चर्चा आरंभ करते हैं। तो आइए पहले पुनरावर्तन करते हैं कल के श्लोकों का और फिर आगे बढ़ते हैं आज के विषय से। कल 17वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान कहते हैं इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है,
क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जो श्लोक है उसकी चर्चा आगे बढ़ाते हुए इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वो मेरा सर्वाधिक प्रिय भी है और वह सर्वश्रेष्ठ भी मेरे मत अनुसार है, ऐसा भगवान कहते हैं। तत्पश्चात 18वें श्लोक में कहते हैं, निस्संदेह यह सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने यहाँ पर प्रकाशित किया हम सबके सामने कि भगवान अपने भक्त को, जो ज्ञानी है, ऐसे ज्ञानी भक्त को अपने समान समझते हैं। और यही बात चैतन्य चरितामृत में भी श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। अ, अ, उसमें भी, उस श्लोक में भी महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण उसे दीक्षा काले, दीक्षा होने के पश्चात कृष्ण उसे अपने समान समझने लगते हैं। अर्थात जो वैष्णव परंपरा में ज्ञान से तथा हरि नाम से जो दीक्षित हुआ उसे कृष्ण अपने समान मानते। खैर यहाँ पर तो भगवान उस ज्ञानी भक्त की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उसे अपने समान मानता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान बताते हैं कि वो सबके जीवन का सर्वोच्च ध्येय मैं ही होना चाहिए, तो मैं भगवान हूँ और भगवान की सेवा ही सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। और इस ज्ञानी भक्त का उद्देश्य वैसे ही है और इसलिए वो मुझे प्राप्त करता ही है। और तत्पश्चात 19वें श्लोक में बताया भगवान ने, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात अनेकानेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, और इसमें हमने देखा कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञान के साथ भक्तिमय जो जीव है वो, अर्थात उस ज्ञानी के हृदय में भक्ति जागृत होती है, कृष्ण को ही सर्वस्व मानता है, वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ कृष्ण है, ऐसा कह कर के वो कृष्ण की शरण में जाता है। और भगवान कहते हैं कि ऐसा महात्मा, पहले तो उसे महात्मा कहा, वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है वो भी कहा। अब आज से पूरा विषय परिवर्तित हो रहा है, भगवान एकदम नए विषय के साथ, फ्रेश विषय के साथ 20वें श्लोक में प्रारंभ करते हैं। तो आइए उच्चारण करते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृतया नियताः स्वया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। और पहले से बता देता हूँ, ये 20, 21, 22 और 23 ये श्लोक, और फिर आगे भी वैसे तो 24, 25, लेकिन कम से कम ये 4 श्लोक तो कंठस्थ करने योग्य निश्चित रूप से है, इन्हें कंठस्थ करना चाहिए। और प्रचारकों के लिए जब कभी भी हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज जो आती है
भक्तों के लिए वो ये है कि हमें यही पूछ लिया जाता है कि भगवान कौन है, या तो अ, कौन से देवता या कौन सी देवी जो है वो भगवान है। और उस समय हमारे पास सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रसाधन, साधन या इतनी तैयारी नहीं होती कि हम ये बता सकें कि नहीं, नहीं, कौन-सा देवता, कौन-सी देवी नहीं, भगवान केवल एक ही है, वो है कृष्ण, और बाकी सब देवी-देवता हैं जो उनके सेवक हैं। और ऐसा कहते वो बोलता है, "कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है?" और फिर हम हाँ, कहीं लिखा तो है, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए जब देवी-देवताओं की चर्चा हो और कोई यदि आपसे कहे कि हाँ जी, भगवान और देवी-देवता उनका क्या, तो तब आप तुरंत ये श्लोक कहना आरंभ कर सकते हैं। यहाँ से भगवान देवी-देवताओं के विषय में हमें जानकारी देंगे। तो इसीलिए ये चारों श्लोक कंठस्थ करना बहुत अनिवार्य है, और साथ ही साथ उसके आगे भी कई श्लोक हैं जो कंठस्थ करने जैसे हैं। 7वें अध्याय में बहुत अधिक श्लोक हैं कंठस्थ करने योग्य। तो शब्दार्थ देखते हैं, कामैहि इच्छाओं द्वारा, तै तैहि तैहि उन हृत विहीन ज्ञानाः ज्ञान से प्रपद्यन्ते शरण लेते हैं। अन्य यानी अन्य देवताः देवताओं की, तम तम उस नियमम अर्थात विधान का, आस्थाय पालन करते हुए, प्रकृत्या स्वभाव से, कहते हैं ना प्रकृति से, इसकी प्रकृति ही ऐसी है, तो प्रकृत्या अर्थात स्वभाव से, नियताः वश में हुए, स्वया अपने आप। अनुवाद, जिनकी बुद्धि, थोड़ा भगवान ने यहाँ भाषा थोड़ी भारी इस्तेमाल करना प्रारंभ किया है, इसलिए जो पहली बार सुन रहे हैं वो उनको थोड़ा आघात भी लग सकता है, आश्चर्य भी हो सकता है, लेकिन भगवान यहाँ सत्य कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कटु लग सकता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, और ये अनुवाद का में कोई गलती नहीं है। कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञानाः, हृत अर्थात विहीन, या जिसको मार दिया हो उसे कहते हैं हृत। तो हृत ज्ञानाः कामई स्तैर, तो कामनाओं से, तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं या कामनाओं से द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इसे बहुत बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, सुनिएगा, और एकाग्र चित्त से उसको हृदय में धारण कीजिए कि भगवान क्या कह रहे हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। उल्टा देखते हैं, देवताओं की शरण में कौन जाते हैं? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है या कामनाओं द्वारा। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। और फिर विशेष पालन करते हैं किसका? पूजा के विशेष विधि विधान। तो किसकी पूजा? उस देवी या देवता के विशेष पूजा के विशेष विधि विधान जो होते हैं, उसका वो भी अपने स्वभाव के अनुसार पालन करते हैं। उदाहरण, सामान्य उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अगर कोई देवी का पुजारी है, भक्त है, तो देवी के कुछ नियम होते हैं
कि उसमें उनको किसी एक निश्चित वार जो होता है सप्ताह में, उस वार को उनका उनका पूजन होता है। उनको क्या-क्या भोग लगाया जाता है उसके नियम होते हैं। उनको उनकी जो अम, क्या कहते हैं पूजा विधि जो है उसमें कुछ निश्चित द्रव्य उनको अर्पण किए जाते हैं, जैसे कुमकुम है या तो नींबू, कुछ कुछ भी, मैं ऐसे ही काल्पनिक बता रहा हूँ आपको। तो कुछ निश्चित चीज़ें उनको अर्पण की जाती है, कुछ निश्चित प्रकार के वस्त्र, निश्चित प्रकार का भोग उनको अर्पण होता है, किसी किसी को बलि चढ़ती है। तो इस प्रकार तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो निश्चित है, और उनके विधि विधानों का फिर ये पालन भी करते हैं। और ये सब करते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमारे मन में, हृदय में, अंतःकरण में कहीं भी कोई थोड़ी भी इच्छा हो भौतिक, तो क्या होगा? अगर हमारे हृदय में भौतिक इच्छा है, कामना है, लेकिन हम फिर भी कृष्ण के अगर भक्त हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, अन्य सब देवी देवताओं को उनका सेवक मानते हैं, तो चिंता की बात नहीं है। तो होने दो, कोई बात नहीं। हृदय में कामना है, इच्छा है, तो कोई बात नहीं। उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या उपाय है, वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें बताएंगे। परंतु उसके लिए देवी देवता के पास जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और देवी देवताओं के पास जाते लेकिन भगवान के पास कौन नहीं आते, तो उसमें 4 प्रकार तो हमने देख लिए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा इत्यादि। तो वो 4 प्रकार, और जो कामनाओं से जिनकी बुद्धि हर ली गई है, वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उनके विशेष विधि विधान के द्वारा उनकी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। तो हम्म, तो फिर तात्पर्य पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे समझाते हैं। लेकिन एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और आप बहुत ही ध्यानपूर्वक दोबारा इसको पढ़िएगा और इस पर चिंतन करिएगा। चिंतन आवश्यक है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जो समस्त भौतिक कल्मश से, भौतिक जो भौतिक कल्मश से अर्थात विशेष प्रकार के तकलीफ दुख, एक मिनट, हाँ, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड। भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। तो चलो, जो भी है, भगवान के शरण में 4 प्रकार के आते हैं, हमने देख लिया, और वो भक्ति में तत्पर भी रहते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभाव से अभक्त रहते हैं। तो यहाँ पर अभक्त और भक्त की तुलना करके दोनों के मध्य भेद यानी अंतर बताया प्रभुपाद जी ने कि जो कल्मश से युक्त हैं वो सब अभक्त रहते हैं, और जिनका कल्मश धुल गया वे भगवान की ओर आकर्षित होकर के उनके भक्त बन जाते हैं, भक्ति में तत्पर होते हैं। और हम तो अच्छी तरह से जानते हैं इस्कॉन में या गौड़ीय मठ में कि भौतिक कल्मश को कैसे दूर किया जाता है। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी ने कलिसंतरण उपनिषद में बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद मुनि को उपदेश देते हैं कि कलयुग के समस्त प्रकार के कल्मश को नाश करने का एक ही उपाय है, ये 16 शब्दों वाला मंत्र जो है, हरे कृष्ण मंत्र, ये एकमात्र उपाय है। मैंने सभी वेदों में चेक किया, स्वयं सारे वेद मैंने चेक किए, देखा कि सारे वेदों में हाँ, पूरे कलयुग में केवल एक ही मंत्र है जो उपयुक्त है, जो कलि कल्मष नाशनम। और फिर ये भी कह दिया ब्रह्मा जी ने, नातः परतर उपाय, इससे और अच्छा उपाय नहीं है। और सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सभी वेदों में मैंने स्वयं चेक किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तो हम सब तो जानते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की माला 16 माला जप करते हैं तथा हम उसका संकीर्तन करते हैं, इसलिए हमारा कल्मश तो चला जाता है। तो कल्मश चला जाता है तो भक्ति आ जाती है, आने लगती है धीरे धीरे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। लेकिन जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, उन्मुख, विमुख नहीं, उन्मुख, यानी भगवान के भक्त हैं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, तो वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, अर्थात माया या प्रकृति उनको उनके उससे वो विचलित नहीं होते। क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो क्योंकि वे सही दिशा में जा रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी इच्छाएं हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उनकी इच्छाएं नष्ट होती जाएगी, भौतिक कल्मश चला जाएगा और भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और शीघ्र ही, प्रभुपाद जी कहते हैं, शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे। श्रीमद् भागवत में बताया, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक भक्त को एक मनुष्य को चाहिए कि वे स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। जैसे कि भागवत में दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, 2.3.10 में कहा गया है, अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषं परम, यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। क्या अर्थ है इसका? प्रभुपाद जी ने नीचे इसका अर्थ अलग से दिया नहीं, ऊपर समझा दिया, लेकिन हम अगर इस श्लोक का अर्थ समझे तो अकामः यानी जिसको कोई भी कामना ना हो, अर्थात एक शुद्ध भक्त। अकामः मतलब एक भक्त, सर्व कामो वा, जिसकी सब कामनाएं हो, मुझे जीवन में ये करना है, बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये लेना, वो करना, ये करना, हर प्रकार की कामना हो, तो एक शुद्ध भक्त है जिसकी कोई कामना नहीं। एक सर्व काम है, बहुत सारी कामनाएं, सर्व कामो वा मोक्ष काम, मोक्ष काम यानी उसकी इच्छा है कि मुझे बस जीवन में अब मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे और जन्म नहीं लेने हैं,
या उदार धीहि, उदार धी, धी मतलब बुद्धि, उदार धीहि मतलब जो बुद्धिशाली अर्थात एक ज्ञान मार्गी हो, जो ज्ञानी हो। तो यहाँ चारों प्रकार बताए, एक शुद्ध भक्त, एक कर्मयोगी या जिसे कहा कि उसके लिए क्या शब्द है, सकाम, सकाम कर्मयोगी, सकाम कर्मयोगी यानी जिसकी कामनाएं हैं बहुत सारी। तो अकाम, सकाम, मोक्ष काम, जिसकी मोक्ष की कामना है, तो लगभग जो ध्यान योगी होते हैं उनकी कामना मोक्ष की रहती है। और उदारधि यानी कि ज्ञान योगी, उसकी भी वैसे तो कामना मोक्ष की हो सकती है, लेकिन उसकी इच्छा ज्ञान जुटाने की या ज्ञान इकट्ठा करने की हो सकती है, तो वो ज्ञान के प्रति आकृष्ट है। ये चारों लोगों को एक ही सलाह दी जाती है। वो बेचते हैं ना कभी कभी, आपको जोड़ों में दर्द है, आपको पीठ में दर्द है, आपको सर में दर्द है, आपको जुकाम हुआ है, आपको कहीं भी दर्द है, एक ही बाम लगाइए और सारे दर्द को मिटाइए। तो एक बाम से सारे दर्द मिट जाते हैं, एक सभी दुखों की एक दवा। तो यहाँ भागवत ने सभी दुखों का एक ही बाम दिया, क्या? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषम परम। तीव्रेण भक्ति, तीव्र, तीव्र शब्द का अर्थ समझिए। तीव्र अर्थात बहुत ही ज्यादा, बहुत अधिक, तीव्र, तीव्र गति से अर्थात बहुत ही फास्ट। तो तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग द्वारा यजेत यानी भजना चाहिए पुरुषम परम, कृष्ण को। तो जो भक्त है वो भजे, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं वो भी कृष्ण को भजे, जिसको मोक्ष चाहिए वो भी कृष्ण को भजे, और जिसको ज्ञान चाहिए वो भी कृष्ण को भजे। तो उन चारों को सब कुछ मिल जाएगा, उनको किसी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाएंगे ये सब चीज़ें कि भक्तों को किसी की भी आवश्यकता नहीं, केवल कृष्ण ही पर्याप्त है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। जो अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ अर्थात जिनके जो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, इतने बुद्धिमान नहीं है, जिनका ज्ञान अल्प है, अल्पज्ञ, तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, आध्यात्मिक चेतना को ही खो दिया है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति, उनकी भौतिक इच्छा हुई क्या, एक आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, कब लेना है? तुरंत लेना है, अभी विचार आया तुरंत लेना है, क्या करेंगे? ओहो, इतना जल्दी तो कहाँ से मिले? लेकिन इसे कहते हैं अविलंब। तो अविलंब पूर्ति के लिए इच्छाओं की देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों? जानते हैं कि देवी देवताओं को ये नियम से बांधा गया है कि अगर कोई उनका इस प्रकार या उस प्रकार ये या वो वेदों में भर भर के दिए हैं उपाय कि ये चाहिए तो उस देवता को, ये चाहिए तो वो देवी को, इसको उसको, इसको इसको ऐसे भजो, इसका ये यज्ञ करो, ये करो, वो करो, ये व्रत, तो आपको मिल जाएगा। और मिल जाता है, मिलना चाहिए क्योंकि नियम है। तो वे जानते हैं, जैसे कि आशुतोष यानी भगवान शिव, नाम ही आशुतोष है, अर्थात बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस उनके उनकी भक्ति करो और दे देते हैं, जो चाहिए वो दे देंगे। तो वो कथा तो आपको स्मरण होगी शायद, जिसका एक नाम था भस्मासुर, उसका और एक भी नाम था, परंतु उसको कई जगह पर भस्मासुर कहते हैं, कई जगह पर उसका कोई और एक नाम है। तो भस्मासुर उनकी
स्तुति करने लग पड़ा। अम, महादेव के ध्यान में बैठ गया और आशुतोष महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो उस दिन क्या हुआ कि पार्वती जी को लेके कहीं पे निकले होंगे, कोई शॉपिंग वॉपिंग पे लिए निकले होंगे, कुछ मैया ने कहा होगा कुछ चलो ये थोड़ा आज ये लेना वो लेना है। तो दोनों निकले थे और अ, अचानक उनको आवाज़ सुनाई दी, उनका भक्त उनका जप कर रहा है। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो तुम ऐसा करो, तुम जाओ मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे वो एक मेरा भक्त है, उसका थोड़ा-सा उसको तो पूछ लेता हूँ क्या चाहिए, क्यों? अ, तो चलो ना मैं भी चलती हूँ और साथ में आती हूँ। उन्होंने कहा अच्छा चलो आ जाओ। तो फिर दोनों पहुँच गए और भस्मासुर तप कर रहा था। महादेव ने कहा बोल बेटा क्या चाहिए तुझे? तो उसने आँख खोली, देखा तो महादेव महादेव के साथ माता पार्वती भी। ओहो हो! तो बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री ऐसा ऑफर आ गया है। तो दोनों ने प्रसन्न होकर दर्शन दे दिए। तो बहुत उसने कहा आहा महादेव आप तो बहुत ही ज़्यादा ही दयालु है, ज़रूरत से ज़्यादा दयालु है। हम माता को भी साथ में ले आए, मैं तो माता जी की तो भक्ति नहीं की। चलो कोई बात नहीं, तुझे क्या चाहिए बोल, ये तो हम लोग निकले थे साथ में तो आ गए। तो मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो उधर माता जी ने कहा अरे वो गणेश भूखा होगा, जल्दी जल्दी फिनिश करो, मुझे उसके लिए थोड़ा मोदक वोदक बनाना है। तो जल्दी जल्दी जो जो देना है दे दो जल्दी। तो शिव जी ने कहा कि हाँ तथास्तु, हाँ ठीक है जा। हाँ, तो अब अभी हम चलते हैं। तो बोले एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए, क्या? तो क्या हुआ? तो नहीं दे दिया ना आशीर्वाद, तू जिसके सर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने सोचा इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। कौन? पार्वती। पार्वती मैया को उसने सुंदर स्त्री के रूप में देखा और उसके अंदर भोग की इच्छा जागृत हुई और उसने सोचा कि मेरे और पार्वती जी को प्राप्त करने के बीच में ये महादेव ही बीच में है। और फिर अभी तो मेरे पास वो शक्ति भी आ गई है कि जिसके सर पर हाथ रखो वो भस्म हो जाएगा। तो क्यों नहीं महादेव के ऊपर ही पहला ट्राई कर लिया जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं, लेकिन आपने ये जो दिया उसका प्रमाण क्या है? तो कहा कि प्रमाण क्या क्या होता है? प्रमाण मैंने दे दिया, आशीर्वाद हो गया ना, अभी तुझे जिस पर ट्राई करना है कर। बोलता है हाँ मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो किस पर? बोले आप नज़दीक आइए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोला नहीं दूर से बोल, क्या क्या है? नहीं नहीं आप नज़दीक आइए, आइए 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 थोड़ा और नज़दीक आइए। क्या है? नहीं मैं थोड़ा आप पर ही ट्राई कर लेता हूँ। अरे डर गए महादेव, क्या बात करता है, मुझ पर ट्राई करना है? हाँ हाँ आप पर ट्राई करूंगा कि आप भस्म होते हैं कि नहीं, तभी तो पता चलेगा ना। अरे महादेव ने कहा अरे तू तो वहां से भागे, पर बिल्कुल एकदम मुड़ कर दौड़ रहे हैं। पार्वती जी वहां से ऐसे ही अंतर्धान हो गई और महादेव आगे आगे दौड़ रहे, पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ रहा है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा ट्राई करने दीजिए, ट्राई कर। महादेव को एक ही याद आई, वो बोले कि अब तो एक ही है जो बचा सकते हैं, नारायण नारायण। और नारायण ने सामने एकदम प्रकट हो गए, कहे क्या आप भी ना बिल्कुल बिना सोचे समझे बस आशुतोष मतलब दे दिया आशीर्वाद, कुछ तो सोच लेते। अब जाइए, अब जाइए मैं करता हूँ अभी इसका कुछ सेटिंग। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग ढंग से लिखा है। तो कहीं पर लिखा है कि वो एक बहुत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए, बच्चे का, ब्राह्मण बच्चे जैसा। और कुछ जगह पे लिखा है कि स्त्री का रूप धारण किए। परंतु हम जैसे हमें आचार्य बताते हैं वैसे तो बहुत सुंदर ब्राह्मण का एक रूप धारण किया और कहा कि अरे महात्मा, ओ देव पुरुष, आप कहाँ जा रहे हैं? तो सुन के एकदम इधर उधर देखा, कौन है महात्मा, कौन है देव पुरुष? बोले नहीं नहीं आपसे ही कह रहा हूँ। आप इतने तेजस्वी दिख रहे हैं, प्रकाशित चेहरा है आपका, महात्मा तो आपके चेहरे पर ही लिखा हुआ है कि महात्मा नंबर 1 है आप। तो भस्मासुर एकदम प्रसन्न हो गया, बोले वाह मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, मैं महात्मा जैसा हूँ? बोला हाँ वो थोड़ा जा रहा था। कहाँ कहाँ जा रहे थे?
अरे बोले वो महादेव ने आशीर्वाद दिया, भस्म भस्म हो जाने के लिए शक्ति दी है, तो मैंने सोचा थोड़ा उन पर ही ट्राई करता। हँसने लगे ज़ोर से वो ब्राह्मण। अरे क्या आप मज़ाक कर रहे हो क्या? जाओ, 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 चलो मैं भी जाता हूँ। कहाँ जाओ? क्या जाओ? अरे आपको मालूम नहीं है क्या? न्यूज़ आज का जो हेडलाइंस जो थी वो पढ़ी नहीं थी क्या न्यूज़पेपर में? आज टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ आया, देखा नहीं क्या? अरे महादेव को तो उनसे वो शक्ति छीन ली है ना, उनको श्राप मिल गया कि उनको वो जो भी आशीर्वाद देंगे वो फलेंगे नहीं, विफल हो जाएंगे। क्या बात करते हो? अरे तो नहीं, कोई बात नहीं, जाओ आप घर जाके न्यूज़पेपर पढ़ लेना, मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते। नहीं नहीं ब्राह्मण देव, आप तो ब्राह्मण हो, आप कभी असत्य नहीं बोलोगे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ये शिव जी ने आपको ऐसे ही उल्लू बनाया है, कुछ भी नहीं है इसका, कुछ कोई ऐसा कुछ है नहीं। आप जाओ, आराम से जाओ और मस्ती से जाओ और कोई दूसरे देवता का फिर ध्यान करना, ये कोई आशीर्वाद फलने वाले नहीं। अरे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता महादेव, तो विश्वास नहीं है तो फिर एक काम करो, अपने खुद के ही सर पर हाथ रखो, देख लो, इसमें क्या क्या 1 मिनट का तो काम है। मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, देख लो, अपने सर पे हाथ रख के देख लो। तो भस्मासुर ने बोला हाँ ये बात तो सही है, बिल्कुल ये तो ब्राह्मण देव जो कह रहे हो वो तो सही कह रहे हैं। सबसे पहले मैं उनके पीछे क्यों भाग रहा हूँ, अपने ही सर पर ट्राई कर लेता हूँ ना, तो तुरंत पता चल जाएगा। हाँ ये तो सबसे अच्छा आइडिया, ये पहले क्यों नहीं बताया, अरे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया मेरे को। ऐसा सोच के एकदम खुश हो गया वो, और खुशी खुशी उसने अपने सर पे यूं हाथ रखा, जैसे ही हाथ रखा भस्म हो गया, और महादेव पेड़ के पीछे से बाहर निकले। वाह वाह, बचा लिया, मुझे बचा लिया। तो तात्पर्य ये है आशुतोष, तो देवी देवता जो है वो ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं और जो मांगो दे देते हैं। ये तो हम एक इसे चुटकुले के रूप में देख रहे थे, परंतु वास्तविकता ये है कि जो भी देवी देवता से मांगा जाए उनको देना ही पड़ता है, और उसके क्या क्या अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं वही सब हम आज के इन श्लोकों में सीखने वाले हैं। क्योंकि तात्पर्य में और श्लोकों में मिलकर के, यानी कृष्ण कुछ कह रहे हैं और कुछ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दोनों मिलकर हमें समझाएंगे कि इसके क्या अच्छे बुरे परिणाम होते हैं जब देवी देवताओं को भजते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले, यानी रजो तथा तमोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्यों? क्योंकि उनके गुण रजो तथा तमो गुण हैं, इसलिए अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं, और इसके जो विभिन्न विधि विधान होते हैं, ये नहीं खाना, ये खाना, ऐसा पहनना, ऐसा ये टीका लगाना, ये करना, वो करना, ऐसी पूजा, ये अर्पण, वो सब करने में बहुत प्रसन्न रहते हैं। आप देखते होंगे कई बार कई लोगों को कि अलग अलग प्रकार के गले में मालाएं पहने रहते हैं। उनके आप दुनिया की जितने प्रकार के विशेष जो होते हैं, जैसे रुद्राक्ष भी है, तुलसी भी है, फिर नवग्रह भी है, और शनि की वो स्पेशल वो जो होती वो है, स्फटिक की माला भी है, और क्या बोलते हैं लोहे की भी माला है, सोने की भी चेन है, और हर तरह के आपको उसके गले में मिल जाएंगे, और हाथ में अलग अलग प्रकार के धागे और तावीज और ये वो सब बांधे रहते हैं। वैष्णव क्या करते हैं, केवल तुलसी और भगवान को जो अर्पण किए हुए वस्त्र होते हैं उसके धागे हाथ में बांधते हैं, और जो तुलसी है उनकी माला बनाकर कंठी पहनते हैं, नरसिंह देव का तावीज पहनते हैं, अधिक से अधिक कवच, इससे। लेकिन ये जो मिक्स प्रकार के लोग हैं, तमो रजोगुणी, आप देखना विभिन्न प्रकार के वेशभूषा,
तिलक भी विभिन्न प्रकार के, उसमें भी प्रधानता कुमकुम की, राख, भस्म की, ऐसे तिलक की प्रधानता रहती है। क्योंकि तिलक में भी प्रकार बताए हैं, जो तमोगुणी है वो राख या भस्म का तिलक करते हैं, रजोगुणी कुमकुम का तिलक करते हैं या चंदन का तिलक करते हैं, और जो गोपी चंदन का तिलक करते हैं वो सत्व या फिर विशुद्ध सत्व गुण यानी कि वैष्णव होते हैं, वो केवल गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं। तो ये सब शास्त्रों में विधि विधान, इस प्रकार की सारी ये सब नियमावलियों को पालन करने में भी उनको मजा आता है। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। उनको बस अपनी इच्छा है, देवता को प्रसन्न किया, प्राप्त किया, बस दूसरी इच्छा वही है, उनको भगवान परम लक्ष्य ऐसा कुछ पता नहीं। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो रास्ते से भटकता नहीं है। चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। अब उनको ज्ञान ही कुछ नहीं है, न भगवत गीता पढ़ी, न ब्रह्म संहिता, न भागवत पढ़ी, न रामायण महाभारत, कुछ भी नहीं, कुछ पढ़ते नहीं, वेद नहीं, पुराण नहीं, कुछ उपनिषद नहीं, कुछ भी नहीं। और मान्यताओं के आधार पर उनकी ये भी मान्यता रहती है, हाँ ये देवता है ना, हाँ गणेश जी तो कुछ चीज़ों में तो कृष्ण उनको उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ और क्या, गणेश जी अरे टॉप पर है एकदम, भगवान ही है गणेश जी। हाँ बहुत बढ़िया। तो शिव जी को कभी भगवान बनाए, कभी दुर्गा को भगवान बनाए, कभी इनको भगवान, कभी उनको भगवान, किसी न किसी को पकड़कर भगवान बनाते रहते हैं। तो किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, वो केवल शुद्ध भक्त जानता है। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 5.142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, अर्थात केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है, ईश्वर है, और अन्य सब दास हैं। वो सब भृत्य, भृत्य अर्थात दास, सेवक, सर्वंट। तो बाकी सब जो हैं वो दास हैं उनके, देवी देवता। ईश्वर केवल कृष्ण ही है। ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में कह दिया ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। आवश्यकता अगर हम देखें, जैसे कि महाशिवरात्रि हो तो हम वैष्णव उपवास रखते हैं उस दिन और महादेव को अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको कृष्ण प्रसाद अर्पण करते हैं, भगवान के को धारण किए हुए कंठ जो हार है, भगवान की पुष्पमाला वो अर्पण करते हैं, चरण तुलसी आदि अर्पण करते हैं, भगवान का प्रसाद, और उनका अभिषेक करते हैं हम। और उनसे सारी पूजा हो जाने के बाद क्या मांगते हैं, आप अपनी तरह हमें शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए, जैसी आपकी भक्ति है। और इसीलिए आपको वैष्णवानाम यथा शंभो, यानी सभी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव जी को माना जाता है, वैसे ही आप हमें अपने जैसी कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। उनको देवता की तरह नहीं पूजते हम। तो यहाँ पर बताया कि फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाते, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है
कि एक भक्त सबसे पहले तो देवी देवताओं के पास अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं जाता, और अगर आवश्यकता आई तो भगवान के ही पास जाता है। और इससे श्रेष्ठ ये है कि वास्तव में शुद्ध भक्त को किसी भी चीज़ की वास्तव में ऐसी आवश्यकता हो ही नहीं सकती स्वयं के लिए, अपने लिए, कि जिसके लिए उसको किसी के भी पास जाना पड़े। उसको जो कुछ जितना कुछ ठाकुर जी ने दिया है उसी में संपूर्ण संतुष्टि उसकी होती है, होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमारी सोच गलत है। अगर हमें जो ठाकुर जी ने दिया उसमें यदि संतुष्टि नहीं मिल रही है तो समझना चाहिए कि हमारी सोच गलत है। हमें पता नहीं है कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है। हम जीवन का कुछ भी हम नहीं जानते, हम कुछ जानते ही नहीं, समझ लेना चाहिए। क्योंकि जो भक्त है वो हर हाल में, हर अवस्था में, हर दशा में, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, और भगवान के पास या किसी के भी पास कुछ भी मांगने की उसकी इच्छा तो क्या विचार तक नहीं आता है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। सुदामा जी को कभी जरूरत नहीं पड़ी, उनकी पत्नी को जरूरत पड़ी। उनकी पत्नी को लगा ये बच्चों का क्या होगा, ये बच्चे भूखे मर नहीं जाए, तो जबरदस्ती उनको भेज दिया सुदामा जी को। सुदामा जी ने ये सोचा चलो कृष्ण के दर्शन तो मिल जाएंगे इसी बहाने, नहीं तो कब मिलेंगे दर्शन। तो भक्त के हृदय में तो फिर भी कामना नहीं जागी, लेकिन भगवान अपना उत्तरदायित्व जानते हैं, उनको क्या देना। उनको महल बना के दिया, लेकिन फिर भी सुदामा जी उसमें नहीं रहे। सामने फिर दूसरी झोपड़ी बनवाई, उसमें रहे। तो भक्त सदैव संतुष्ट रहता है, जो कुछ भी ठाकुर जी देते हैं उतने में। आइए अगला श्लोक उच्चारित करते हैं, क्योंकि आज प्रयास करेंगे चारों श्लोक ले लेंगे, 20, 21, 22 और 23, और चारों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए साथ में लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम एव विदधामि अहम्। यह यो यो जो है उसे यह अर्थात जो जो, याम याम यानी जिस जिस, तनुम देवता के रूप को यानी शरीर, या तनु मतलब शरीर, तो तनुम देवता के उस रूप को भक्त श्रद्धया श्रद्धा से, अर्चितुम पूजा करने के लिए, इच्छति इच्छा करता है, तस्य तस्य उसकी, अचलाम स्थिर, श्रद्धाम श्रद्धा को, ताम उस, एव निश्चय ही, विदधामि विदधामि मैं देता हूँ या देता हूँ, अहम मैं, विदधामि अहम अर्थात मैं दे देता हूँ। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर, बहुत एकाग्रता पूर्वक सुनिएगा और इसे स्पष्ट रूप से समझिएगा कि देवी देवता देते हैं, लेकिन देवी देवता को कौन देता है। और उनकी जो श्रद्धा है, जो भक्त है अर्थात देवी देवताओं के भक्त, उनकी श्रद्धा क्यों इतनी प्रबल होती है,
क्यों इतनी दृढ़ होती है उनके देव। आप देखिए कई बार देवी देवताओं के भक्तों के साथ चर्चा करेंगे, वो इतना भी हिलने को तैयार नहीं होंगे। वो बोले, नहीं नहीं, मैं तो ये देवी का भक्त हूँ और वही भगवान, और मेरे लिए तो वही बस, मुझे कृष्ण में इंटरेस्ट नहीं। तो इतनी दृढ़ श्रद्धा उनको कैसे आ जाती है देवी देवताओं में, उसका भी कारण स्वयं भगवान समझाते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ, भगवान कह रहे हैं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब देखिए, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में हूँ, सबके, हम सभी के हृदय में है, इसलिए अंतर्यामी है। अंतर्यामी अर्थात अंतःकरण में बैठे बैठे सब कुछ जानते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, वो सब कुछ जानते हैं भगवान। जितना हम जानते हैं उतना भगवान जानते हैं, क्योंकि इधर ही बैठे हैं, अंदर ही। तो इसीलिए अ, हृदय में बैठे बैठे सब जानते हैं। क्या जान रहे हैं? जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, जैसे ही किसी की इच्छा हो जाए, हाँ, अब चलो गणेश जी की पूजा करते, इस साल तो हम भी गणेश लाएंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग ला रहे हैं, हमें भी लाना चाहिए। सुना है गणेश जी घर में आएंगे तो ये होगा होगा। बहुत अच्छा, भगवान एकदम से उसके हृदय का भाव समझ करके उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अन्यथा महामूर्ख व्यक्ति हो, वही देवी देवता की पूजा करेगा। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान ने तो कहा, कामैस्तैस्तै हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। तो इनका, जिनकी मति अ, कामनाओं से मारी गई है, वही अन्य देवताओं के पास जाते हैं। क्योंकि नहीं तो मैं तो बैठा ही हूँ, सब कुछ देने वाला। तो एकमात्र कृष्ण को जो भज रहा है, उसको किसी बात की कमी हो ही नहीं सकती, होनी चाहिए नहीं। लेकिन ये मूर्ख है जो समझता नहीं, तो क्या करे? अगर वो समझना चाहता नहीं तो कोई क्या करे? इसीलिए यहाँ पर बताया कि भगवान ने कि अ, मैं उस देवता के प्रति जो श्रद्धा है उसको दृढ़ कर देता हूँ। तात्पर्य, ईश्वर ने हरेक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक प्रश्न है और उसका यहाँ उत्तर आज हमें मिलेगा। तो आप लोग इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है वो अभी पता चल जाएगा। देखिए, तो ये लाइन से फिर से पढ़ते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में समस्त जीवों के परम पिता के रूप में भगवान उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। हरेक जीव के पिता है। अब आप देखिए, आपके बच्चे हैं, थोड़े से बड़े हो रहे हैं और कुछ अपने आप कर रहे हैं, तो आप बीच में उनको रोकने टोकने नहीं जाते हर हर चीज़ में। अरे ये क्यों गया, अरे ऐसे क्यों, ऐसे क्यों?
वो बहुत छोटे-छोटे थे तब अलग बात है, थोड़े बड़े हो गए तो आप उनको स्वतंत्रता देते हो। हाँ, ठीक है, क्या कर रहा है वो, कोई बात नहीं, करने दो। तो उसी प्रकार हमारे पिता भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, क्या करना है, देवता पूजा करना करो, जो करना है करो, चलो कोई बात नहीं। तो स्वतंत्रता देते हैं और बीच में रोकते नहीं, अरे क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, नहीं रोकते। अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं। अर्थात वो कह रहे हैं कि मुझे ये करना, हाँ ठीक है, चलो मैं तुझे हेल्प कर देता हूँ थोड़ा, क्या चाहिए मैं दे देता हूँ, ये ले ले। तो वो ऊपर से उसको सुविधा भी दे देते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। तो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके इसलिए भगवान फैसिलिटी यानी कि सुविधाएं भी देते हैं। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। हम कहते हैं हम सब माया के द्वारा बंधे हुए हैं और माया के कारण हम सब सुख दुख भोग रहे हैं, ये तो कोई ऐसा पूछ सकता है ना कि भगवान हम हमें क्यों माया के पास धक्का मारते हैं, कारण क्या है उनको, वो क्यों हमें सीधा डायरेक्ट क्यों हमें इसमें से निकाल नहीं सकते। उसका उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, ये है। अ, इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर ईश्वर उन्हें ये सब सुविधाएं ना दे कि ठीक है तुमको ये खेलना है, वो करना है, वो तोड़ना है, वो बनाना है, ये इसकी भक्ति करनी, ये खाना, वो पीना, जो करना है करो, क्यों, मैं बीच में नहीं आऊँगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम एक जीवात्मा हो और मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दी है और इसलिए तुम जो अपनी मर्जी कर सकते हो। नहीं तो फिर क्या होगा, गुलाम की तरह या मशीन की तरह हम सब भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन हम जब स्वेच्छा से अपनी इच्छा से भगवान की सेवा करना चाहें तभी भगवान हमें स्वीकार करते हैं। उससे पूर्व भगवान हमारी हमें कभी भी जबरदस्ती नहीं करते। कभी भी जोर जबरदस्ती से, हाँ नहीं मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, ये कभी नहीं, जबरदस्ती नहीं कहते। प्रेम से अगर हम समर्पित हैं तो कहते हैं। तो यहाँ स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं जो कहना चाहता था, प्रभुपाद जी जो यहाँ कहना चाहते हैं वो यही बात है। सबसे महत्वपूर्ण है जीव की स्वतंत्रता। जीव की, जीवात्मा की, आत्मा की जो स्वतंत्रता है उसे कभी भी भगवान उसे रोकते नहीं और छेड़ते नहीं, और उसे स्वतंत्रता दी है कि तुझे जो करना है कर, मैं रोकूंगा नहीं। इसलिए आगे एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आएगा भविष्य में, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः पर। तो हरेक हृदय में एक परमात्मा है और वो करते क्या है, उपद्रष्टा अनुमंता, ऊपर से देखते रहते हैं क्या चल रहा है, करो करो करो, और अनुमंता अनुमति देते हैं, जो इच्छा है करो। हृदय में बैठे हैं, तकलीफ उन्हें होती होगी सही गलत होने से, लेकिन वो हमारी स्वतंत्रता को हृदय में बैठकर भी रोकते नहीं हैं। स्वतंत्र हैं हम और हमारी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हैं। जब हम शरणागत होते हैं, सामने से कहते हैं अब मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए, ये लो पकड़ो तुम्हारी स्वतंत्रता और मुझे तुम्हारी इच्छा से ही चलना है, तब फिर भगवान हमारी इच्छा, उनकी इच्छा के अनुसार हमें करवाते हैं जो भी करना है, लेकिन तब तक बीच में नहीं आते। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर।
अतः वे सबको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। सर्वधर्मान परित्यज्य, वो अंतिम उपदेश है उनका। इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसा कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। तो प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। जीव और देवता, क्यों? जीव है तो जीवात्मा 84 लाख में कुछ भी बन सकता है। वो पशु भी बन सकता है, पक्षी, कुछ मनुष्य भी, कुछ भी बन सकता है। और देवता कौन है? वो भी जीवात्मा ही है। तो देवता का शरीर भी उसी योनियों के अंतर्गत ही है। अर्थात कि जितने देवी देवता हैं, महादेव को छोड़ करके, यानी सदाशिव को छोड़ करके, या शंभु, तो महादेव को छोड़कर बाकी सारे देवी देवता जो हैं वो जीव तत्व ही है। और इसीलिए जीव में और देवता में अंतर कुछ नहीं है एक प्रकार से। तो जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। तो लगता है किसी देवता को कि मैं दे रहा हूं, लेकिन वो बिना भगवान की इच्छा के वो वरदान भी नहीं दे सकता देवता, और बिना भगवान की इच्छा के जो जीव है वो उसकी पूजा भी नहीं कर सकता उस देवता की। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसलिए आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। अमुक अमुक इच्छा है तो अमुक अमुक देवता के पास जाओ, तो इच्छा पूरी हो जाएगी। उदाहरणार्थ एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। जिन्हें रोग हो वो सूर्य देव की उपासना करें। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती देवी की पूजा करे, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की या पार्वती मैया की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई है, क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है। अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं, और उससे वर प्राप्त हो जाता है। अगर किसी के हृदय में कामना जागृत हुई कि मुझे ये, तो भगवान अंदर से बैठे बैठे परमात्मा उसे प्रेरणा देते हैं कि उस देवता के पीछे पड़ जाओ, और वो तुमको दे देगा, और मिल जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। ये एक बड़ा विलक्षण वाक्य है कि किसी विशेष देवता की पूजन करने की जो विधि होती है, हर एक की अलग होती है विधि। आप अच्छे से जानते होंगे कि हर एक देवी देवता की पूजन विधि अलग होती है। तो वो विधि भी भगवान स्वयं ही नियोजित करते हैं। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये प्रेरणा देने का काम देवी देवताओं का नहीं है, वो नहीं कर सकते, उनकी कैपेसिटी के बाहर है। लेकिन भगवान करते हैं, और जैसा जिसका भाव है उसके अनुसार
तो यहाँ पर जैसे बताया, समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा है और इसलिए उनका मनोभाव भी जानते हैं, और इसलिए मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं उसके भाव और इच्छाओं के अनुसार। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत में बड़ा विस्तार से समझाया, भगवत गीता में भी बताया जाएगा कि अलग अलग देवता जो है वो विशेष रूप से भागवत में एकदम स्पष्ट बताया कि मतलब विराट रूप जो है भगवान का, उसमें दिखाया कि ये देवता ये अंग है, ये देवता ये, तो देवी देवता भगवान का अंग है। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि देवता भी जीवात्मा है, इसलिए उनके साथ भी परमात्मा रहते हैं अंदर। अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरी करने की व्यवस्था करते हैं। किसी जीवात्मा की इच्छा है तो वो यहाँ से जान लेते हैं, देवता के हृदय में प्रेरणा दे देते हैं कि उसको वो दे दो, और वो दे देते हैं। अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरी करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं। देवता भी जीव भी दोनों ही परमात्मा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। ये सब वैदिक साहित्य में कहीं बताया गया है। अब 22वां श्लोक। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो देवी देवता जो दे रहे हैं वो मैं ही देवी देवता को देता हूँ। सह वह तया उस श्रद्धया श्रद्धा से युक्त तस्य उस देवता की आराधनम पूजा के लिए इहते आकांक्षा करता है, लभते प्राप्त करता है, च तथा ततः उससे कामान इच्छाओं को मया मेरे द्वारा एव ही विहितान व्यवस्थित ही निश्चय ही तान उन। अनुवाद, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, भगवान कह रहे हैं। तो अर्थात किसी देवता की पूजा की, भक्ति या जो भी कहो, उनकी पूजा की, सेवा की, देवता प्रसन्न हो गए, देवता ने कुछ दे दिया। देवता अपने घर, ये अपने घर, लेकिन वो नहीं जानते कि देवता को देने वाले भगवान कृष्ण ही है। अगर वो देते हैं और उनको अनुमति देते हैं, उनको वो शक्ति देते हैं, तभी देवता हमें वो सब दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए मयैव विहितान हितान का अर्थ है कि मैं जब देता हूँ तभी उनको मिलता है। तात्पर्य में समझते हैं, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। हम में और देवताओं में ये एक बड़ा अंतर है कि देवता कभी नहीं भूलते भगवान को, और जबकि हम हमेशा भूले ही रहते हैं।
अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। तो देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं होती। हम पूजा करते हैं देवता की, देवता प्रसन्न होते हैं, देवता देते हैं, लेकिन प्राप्ति उनके द्वारा नहीं होती अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अर्थात भगवान देते हैं देवता को, देवता हमें देते। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। ये सारी चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण वाक्य यही है। कौन सा? ये परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी कोई वरदान नहीं मांगता अपने लिए या अपने परिवार आदि के भौतिक कारण नहीं, मांग लेता है लेकिन ऐसा मांगता है जिससे भगवान की सेवा हो। जैसे मांग सकता है कि भगवान मुझे ऐसी शारीरिक शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे ऐसा सुस्वास्थ्य प्रदान कीजिए जिससे मैं सदैव निरंतर सतत आपकी प्रेमा भक्तिमय सेवा करता रहूं। ऐसा मांग सकता है लेकिन अपने लिए कभी कुछ सोचता नहीं है। वो शुद्ध भक्ति की अवस्था है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसीलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। पगलाया रहता है, हम अपनी इच्छाओं की वजह से पागल जैसा हो गया रहता है, इसीलिए इधर उधर भागता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। तो कोई ऐसी कामनाएं हो जाती है, उसकी इच्छाएं, पर भगवान उसे पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। जो भोग की भी इच्छा करता है और भगवान की सेवा भी करना चाहता है, वो परस्पर विरोधी भाव वाला माना जाता है उसको, इच्छाओं वाला। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती। किसकी? परमेश्वर की भक्ति या देवी देवताओं की पूजा एक लेवल पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। ये बात भी एकदम स्पष्ट समझ लेना, नोट बना लेना इसकी, कि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की आराधना या भक्ति आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। जो भगवान के धाम जाना चाहता है उसके लिए कोई भी भौतिक इच्छा बाधा स्वरूप है। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त को भौतिक लाभ प्रदान नहीं किए जाते जिसकी कामना अल्पज्ञानी जीव करता रहता है, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो ये था 22वां श्लोक और 23वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां
देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। अंतवत्त नाशवान तू लेकिन फलम फल तेषाम उनका तत् वह भवति होता है अल्पमेधसाम अल्पज्ञों का देवान देवताओं के पास देवयज्ञ क्षमा करिए देवयजः देवताओं को पूजने वाले यान्ति जाते हैं मद मेरे भक्तः भक्ताः भक्तगण यान्ति जाते हैं माम मेरे पास अपि भी। अनुवाद अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देखिए कितना पूरा एसेंस देवी देवताओं की पूजा पाठ का पूरा एसेंस दे दिया। कहते हैं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवताओं की पूजा कौन करते हैं? अल्प बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। सबसे बड़ी बात, जो भी देवी देवता देते हैं उसके फल क्षणिक और सीमित होते हैं, बहुत कम समय में समाप्त हो जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम। तात्पर्य, भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार आज ही मैं इस न्यूज़ में कहीं पर देख रहा था, कुछ वैज्ञानिकों ने चंद्र का एक चित्र प्रकाशित किया। उसके ऊपर उनको कुछ ऐसा, जिसे हम क्यूब कहते हैं, तो ऐसा क्यूब जैसा कोई आकार, मतलब बहुत विशाल आकार, इतना विशाल कि सैटेलाइट से दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ा क्यूब जैसा आकार उनको दिखाई दिया। आश्चर्यचकित हुए, चंद्रमा में आज तक कभी नहीं दिखा, अचानक ये क्यूब जैसा है क्या जो चंद्रमा में दिखाई दे रहा है। तो प्रभुपाद जी तो हमेशा से ही बताते हैं कि ये चमड़ी वाला शरीर लेकर वहाँ नहीं रहा जा सकता। चंद्रमा में रहने के लिए अलग शरीर होता है आध्यात्मिक, और वैसे ही सूर्य में रहने के लिए अलग विशिष्ट प्रकार का शरीर होता है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा, यानी इंद्रलोक। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये धारणा संपूर्ण गलत है, संपूर्ण गलत धारणा है। किसी को भी भजो, भगवान तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो फिर भगवान को क्यों ना भजो? भगवान किसी को भी भजना क्यों है? भगवान को ही भजो ना।
लेकिन ये मूर्ख लोग समझ नहीं पाते, बोलते हैं किसी को भी भजो एक ही है, नहीं है एक। क्यों? तो उसका यहाँ ये प्रमाण दिया, स्पष्ट कहा गया है कि देवता के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते रहते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किसी अंग को भोजन दिया जाए, किस अंग को भोजन दिया जाए। तर्क ये लगा रहे हैं कि अगर मान लो कि सारे देवी देवता एक है, तो किसी को भी भजने से सेम फल मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। अलग अलग से अलग अलग फल मिलते हैं। यही एक प्रमाण है, और दूसरे भी प्रमाण दिए हैं। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आँखों से शरीर को भोजन पहुँचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं, प्रत्येक देवता देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। ऐसा मान लेते हैं वो कि ये सब देवी देवता सभी ईश्वर भी हैं और भगवान के कंपटीशन में भी है, उनके प्रतियोगी भी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग या अंश हैं। ममेवांशो जीवलोके, तो भगवान के अंश हम तो हैं, लेकिन देवी देवता भी उनके अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी, शूद्र उनके पांव हैं, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है, तो उसका ज्ञान पूर्ण है। किंतु यदि वह इसे नहीं समझता, तो उसे भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है, जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, ये बात। अंतवत्तु फलम तेषाम, ये जो कहा भगवान ने, उसका अर्थ यहाँ समझा रहे कि जो भी फल देवी देवता से मिलता है वो नाशवान है और अल्प समय तक चलता है। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। जो कम बुद्धि वाले हैं वही ऐसी पूजा करते हैं। चूंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है। अतः उसकी तथा देवताओं की सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती है। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। परमेश्वर असीम है, असीम, सीमा नहीं। उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। इसलिए परमेश्वर की अपनी शुद्ध भक्ति पर
कृपा भी असीम होती है। इस प्रकार 23वां भी समाप्त हुआ। यह पूरा देवी देवताओं के विषय में समझा दिया है और आप 9वें अध्याय के 23वें और 25वें श्लोक में भी देख सकते हैं, यही विषय है। देवी देवताओं के विषय में और थोड़ा समझाया है। और फिर 24वें श्लोक से और आगे बढ़ाएंगे सोमवार से। ये भी कंठस्थ करने योग्य परम महत्वपूर्ण श्लोक हैं सब। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं और किसी की कोई उत्कंठा, जिज्ञासा, सुधार, सुझाव आदि हो, टिप्पणी तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न? What are you saying? They are non-different. They are total living entities and जीवात्मा में से ही तो देवी देवता बनते हैं। नहीं नहीं, देवी देवता वो अपने पुण्य कर्मों से बने हैं या भगवान की इच्छा से बने। जब उनका पुण्य कर्म क्षीण हो जाता है तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम पुनः विशंति, पुनः वापस वो इसी धरती पर आकर सामान्य मनुष्य जीव कुछ बन करके फिर आगे अपनी साधना बढ़ाते हैं। तो सार रूप में देवी देवता भी, नॉट एवरीबडी, सब नहीं। जैसे ब्रह्मा जी है, वो ये परम वैष्णव में उनका नाम है, 12 महाजनों में, तो वे तो भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, उनकी स्तुति आदि करते हैं, ब्रह्म संहिता लिखी है। तो ऐसे देवताओं के विषय में कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा, अभी आएगा, थोड़े 2-4 श्लोक के बाद आएगा, आ ब्रह्म पुहना लोका पुनरावर्तिनो। तो ब्रह्मलोक वाले भी, उनका भी फिर से ब्रह्मलोक से फिर वापस उनको जन्म लेना पड़ेगा, पुनरावर्तन करना पड़ेगा, सॉरी। तो कोई गारंटी नहीं है, ब्रह्मा जी हो, इंद्र हो, चंद्र हो, वरुण हो, या कोई असुर हो, मनुष्य हो, या कुत्ता बिल्ली हो, या कोई भी हो, वापस धरती पर आना पड़ सकता है। अगर वो भगवान का भक्त बनकर भक्ति करके मुक्त नहीं होता तो वापस आना पड़ सकता है। और हाँ, वो जब तक वो देवता है या देवता के शरीर में है, तब तक उसके भक्त होंगे जो उसकी भक्ति करेंगे। और वास्तव में भक्ति नहीं, एक्चुअली आराधना या पूजा कहते हैं। तो उनकी पूजा करेंगे और उनको ये वर भी दे देंगे, जो वर चाहिए वो वर दे देंगे। फिर वो भी स्वयं जीव बनकर वापस आ सकते हैं, उनकी जब अवधि खत्म हो जाएगी। ऐसा सब हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो जाने पहचाने टॉप लेवल के देवता हैं, वो सब स्वाभाविक रूप से भगवान के भक्त ही बनते हैं और फिर मुक्त भी हो जाते हैं, जीवन मुक्त। परंतु हो सकता है, ठीक है। और कोई प्रश्न यदि ना हो तो फिर आज यहीं पर विराम लेते। ठीक है। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबके चरणों पे दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तथा मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको निवेदन है कि 8 बजे मीटिंग है, 8 बजे वापस आइएगा। और बाकी सब भक्तों के लिए नहीं है, केवल मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर हैं उन्हीं के लिए।
हरे कृष्ण, धन्यवाद।